नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वे झांसी आए। सुबह 9 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां यात्रा शुरू की। उन्होंने मंगलवार सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चारण के बाद यात्रा शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा के भक्त उनके साथ नजर आए। उत्तर प्रदेश के झांसी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान उन्होंने धर्म विशेष के लोगों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि एक संप्रदाय के लोग धर्म विरोधी हैं। वे देश दुनिया में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये लोग दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहने की जरूरत है। हमें मिलकर चलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। कुछ लोग धर्म विरोधी हैं, ऐसे लोगों को भी धर्म के रास्ते पर लाना है। देश को बचाने के लिए हिंदुओं को आगे आना ही होगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा के दौरान कहते हैं कि हम हिंदुओं के बीच राष्ट्र को बचाने की भावना विकसित करने निकले हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना लेंगे तो 1000 वर्ष तक सनातन धर्म को कोई उंगली नहीं दिखा सकता। इतनी सी बात यदि हिंदू समझ जाएं तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारी बहन बेटी को लव जिहाद से कोई नहीं बचा सकता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि गजवाए हिंद या भगवाए हिंद, जो भी होना है बस जल्दी हो जाए। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब मंदिरों को तोड़कर बनाई मस्जिद को पुरानी स्थिति में लाया जाए। हिंदुओं को मंजिल उस समय मिलेगी जब गीता और रामायण का पाठ बच्चे से लेकर वृद्ध तक करें। जब राम पर उंगली उठाने वाले लोग आए तो उन लोगों के मुंह पर बात कह दी जाए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कहीं से भी आपकी बहन बेटी गुजरे तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा सकेंगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि जो होना है जल्दी हो जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू जग जाएं तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। भारत जल्दी से इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, इस पार हम आर पार के मूड में निकले हैं। गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद, हो जाए बस निर्णय हो जाए। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में चल रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भीड़ में उनके साथ चल रहे थे। श्रद्धालु लगातार उनका अभिवादन कर रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं ने उन पर फूल भी बरसाए। इसी दौरान किसी ने फूलों के साथ उनको मोबाइल फेंक दिया। बाबा बागेश्वर ने मोबाइल अपने हाथ में लेकर भीड़ को दिखाया और उन्होंने कहा कि किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है, मोबाइल हमें मिल गया है। बाद में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लाउडस्पीकर पर यह कहते हुए नजर आए कि पुलिस प्रशासन ने बताया है कि कोई खबर चल रही है, यहाँ हमले की स्थिति है, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल हाथ में आ गया जो सीधे मेरे चेहरे पर लगा। अब वापस भी कर दिया गया है उस मोबाइल को। किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी भी प्रकार की साजिश यहाँ चल पाएगी। प्रदेश का शासन प्रशासन सख्त है। हम साधुवाद दे रहे हैं। लाखों लोग शांति के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ ये यात्रा नहीं है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बड़ा ना बनाया जाए ताकि धाम से जुड़े लोगों को गलत सूचना प्राप्त ना हो। यही प्रार्थना हम कर रहे हैं कि सब ठीक है और आगे भी सब ठीक रहे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालु से गलती से मोबाइल हाथ में आ गया था, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, वो भी हमारे परिवार का सदस्य। सीताराम जो अभी हमको बताया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई न्यूज चल रही है हमले वाली, स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, आलाकमान नेता, मंत्री और बॉलीवुड हस्तियां पहुंच रही हैं। यात्रा ओरछा धाम में जाकर 29 नवंबर को समाप्त होगी। यदि आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।